इसके बारे में बताया जाए सर। 28 तारीख को हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन जो है टिकंगरसराय श्री सुखदेव एकेडमी के खेल मैदान में हो रहा है और उस समय वहाँ पर हजारों हजार की संख्या में उनके स्वागत के लिए लोग वहाँ पर तैयार होंगे और उनका जो मंत्र है किस तरीके से बिहार का विकास हो, किस तरीके से बिहार के बच्चों का विकास हो, किस तरीके से बेरोजगारी दूर हो और किस तरीके से हमारे बिहार से पलायन रुके और किस तरीके से हमारे लोगों को रोजगार मिले, यहाँ से बिहार से है जो दूसरी जगह गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा और लुधियाना नहीं जाना पड़े, इस उद्देश्य से उन्होंने जो काम को छेड़ा है, जो कार्यक्रम को तैयार किया है, उसी के संदर्भ में वहाँ पर है जो बताने के लिए आ रहे हैं और वो पूरे तौर पर जनता को बताएंगे और इसी आशा से विश्वास के साथ वहाँ पर हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे तौर पर इनका स्वागत होगा और वो खास तौर से 3 चीज़ बताने के लिए ज़रूर आ रहे हैं, पूछने के लिए आ रहे हैं कि अब तक के जो थका हुआ जो नीतीश जी का सरकार है और पूरे तौर पर बीमार जो है लालू जी की जो सरकार है, इन लोगों ने 30 साल के अंदर में क्या किया है उसके बारे में वो बताना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात 3 चीज़ पर उन्होंने ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने 2023 में ये घोषणा किया था कि जो उन्होंने जातीय जो जनगणना कराया और जनगणना के माध्यम से जो बात सामने आई थी तो उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि 94 लाख लोगों को, 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वो अब तक के नहीं मिला, इसके बारे में वो जानना चाहेंगे कि क्या मिलने कब तक वो मिलेगा। दूसरी बात ये है, वो बताना ये चाह रहे हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार ने आज से करीब 2005 में ही उन्होंने घोषणा किया था कि हर गरीब, दलित, अति पिछड़ा लोग को जो भूमिहीन हैं, जिनको आवास नहीं है, उनको आवास के लिए 3 डिसमिल ज़मीन सरकार जो है खरीद कर मुहैया कराएगी। लेकिन अब तक के 50,000 लोगों में से मात्र 2,000 कुछ ही को है जो मिल पाया है, लेकिन बाकी को कब तक मिलेगा इस बात की जानकारी हमें लेने के लिए सरकार अपनी जमीन पे बना हुआ घर को तोड़ रही है। क्या कहेंगे? जमीन ये सरकार का तो पुराना नीति है, जब तक कि वो दमन नहीं करेगी तब तक उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, यही उसका सोच है। दूसरी बात और ये है कि अभी जो इन्होंने भूमि सर्वेक्षण का जो काम कराने का जो निर्णय लिया है, जो काम करा रहे हैं, वो पूरे तौर पर दलालों के कब्जे में चला गया है। किसी भी व्यक्ति का बगैर घूस दिए हुए उसका काम नहीं हो रहा है और ऐसी स्थिति में इन्होंने जो सर्वेक्षण का जो काम किया है, घर घर में कलह युद्ध करा दिया है, गृह युद्ध का स्थिति पैदा कर दिया है। इससे छुटकारा कैसे मिले, ये कब तक भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसके बारे में जानने के लिए वो आ रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेके वो कल्याण दीघा भी जाना चाहते थे, लेकिन कल्याण दीघा में नहीं जाने दिया गया, उनको रोक दिया गया, क्योंकि यही सवाल वहाँ से पूछना चाह रहे थे कि ये 3 चीज़ आपके यहाँ हुआ है या नहीं। और इसी उद्देश्य से जो है ये हम अपने जनता को ये कहना चाहेंगे कि वो प्रशांत किशोर का जो घोषणा है, इस घोषणा के आलोक में अगर हम लोग संगठित होकर उनको स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार बदलेगा और हमारे बच्चों का भविष्य। मेरा नाम मोहम्मद जमाल खान, जन स्वराज पार्टी के जिला प्रवक्ता। तो यह स्कूल बैग मिलने के माने है कि सभी वर्ग के बच्चे पढ़ें लिखें और स्कूल बैग लेके कंधे पर स्कूल जाएं। कल प्रशांत किशोर जी का आगमन होना है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई है पार्टी के तरफ? कल जब प्रशांत किशोर जी का और RCP सिंह जी का आगमन जब टिकंगरसराय में हो रहा है, उसके लिए मैं रहूर प्रखंड से और करीब बिहार विधानसभा से करीब 35 बस किया है और करीब 40 को स्कॉर्पियो किया है। उस पूरी तैयारी कर लिया हूँ। रहूर से कम 3,000 लोग टिकंगरसराय पहुँचे। पिछले बार कल्याण दीघा में जो उनके साथ हुआ था, क्या इस बार ऐसा कुछ होना है? इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? कल्याण दीघा में जो हुआ वो दुखद बात है। इन्हीं को आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। ये चुनाव लोकतंत्र तरीके से होता है। लोकतंत्र में कहीं भी किसी को जाना कोई अच्छी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुआ था वो गलत हुआ।
क्या नाम लिखते हैं? विनोद कुमार।